हाय गाइज, मैं कंचना पुत्र आप सभी को मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक रीजनिंग का बहुत ही सुंदर सा मैथमेटिकल टर्म वाला रीजनिंग लेकर के आए हैं और आशा करते हैं कि इस एक वीडियो के बाद आप सभी आदमी से अगर ऐसा रीजनिंग पूछेगा तो पक्का पक्का एग्जाम में बन जाएगा। और ऐसा रीजनिंग का मतलब एग्जाम में ना हमेशा आ रहा है, हमेशा हमेशा। तो प्लीज मेरे भाई, आप सब आदमी ना अंत में कमेंट पक्का कीजिएगा कि आपको यह वीडियो बढ़िया लगा कि ना लगा। ऐसे ही जितने भी मैथमेटिकल रीजनिंग है, जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वह सभी रीजनिंग ना हम बना के अपलोड करेंगे। चलिए तो मेरे भाई, सबसे पहला इस क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं क्या कहता है। तो दरअसल यहाँ जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि संख्याओं के उस समुच्चय का चयन कीजिए जो निम्नलिखित संख्याओं के समुच्चय के समान है। इसका मतलब है कि जो इसमें संबंध है वही संबंध इसमें किसी ऑप्शन में एक संख्या में है, उसी ऑप्शन को पकड़ लेना है दोस्त, वही आपका आंसर कहा जाएगा। तो चलिएगा एकदम आराम से हम शुरू से सब कुछ देखते हैं, क्या क्या कैसे कैसे पैटर्न एग्जाम में बनाए जा रहे हैं और यही सब पैटर्न से बार बार क्वेश्चन का रिपीटेशन हो रहा है। देखिए तो दोस्त, हम हर एक रीजनिंग पे, प्रत्येक रीजनिंग पे आपको 10 सेकंड का टाइम देंगे। आप अगर चाहते हैं तो आप 10 सेकंड में उसका पैटर्न सोच सकते हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन पे तो टाइम ज़्यादा मिल गया। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो यह 15 से 6 यानी +6 बढ़ रहा है और यह भी आपका भाई साहब +6 ही बढ़ रहा है। मतलब कि यहाँ जो पैटर्न है वह सेम अंक जोड़ के बढ़ रहा है। यहाँ देखिए तो 25, 15, 40 है, 40 में 15 जुटना चाहिए लेकिन यहाँ जुड़ गया 16, तो यह आंसर गलत हो जाएगा। 20, 8, 28, 28, 8, 36, तो यह सही है क्योंकि यहाँ भी 8 ही जोड़ा गया था और यहाँ भी 8 ही जोड़ा गया था। यह पार्टनर साथ देंगे तो 40, 15, 55, 55, 20 जुटेगा तो यह भी गलत हो जाएगा। 12, 12, 24, 24, 12, 36, तो यह भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में सिर्फ एक ऐसा पैटर्न था जहां पे सेम संख्या जोड़ा गया था। चलिए तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, आप लोग सोच सकते हैं 9, 54, 6 में क्या रिलेशन है। जल्दी से सोचिए दोस्त, क्या रिलेशन है। आपके पास पावर है, सोचिए सब आदमी क्या रिलेशन है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों साइड वाला का गुणनफल बीच वाला के बराबर हो रहा है। दोनों साइड वाला का गुणनफल बीच वाला के बराबर हो रहा है। 9 छक्का 54, तो बीच में है 54। अब यहाँ 6 तिया 18, तो यह फ्लॉप। 9 8 72, यह फ्लॉप। 12 7 84, यह भी फ्लॉप। 7 5 35, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। यह देखिए दोस्तों, एकदम बढ़िया से समझिएगा। आखिर देखिए कैसे कैसे ये सब करने पे क्या क्या हो रहा है। चलिए, अगर किसी के दिमाग में सबसे पहले बात आवे कि दोनों साइड वाला के गुणा करके 2 से गुणा करेंगे तो बीच वाला आ जाएगा। देखिए, यह जरूरी नहीं है कि आपके दिमाग में जब पहला बार पैटर्न आएगा तो वह सही ही पैटर्न आएगा। हो सकता है कि वो पैटर्न गलत भी हो, तो सेकेंड भर में उस पैटर्न को चारों ऑप्शन पे बैठा लेना है। अगर वो पैटर्न गलत होगा तो आपका यह आंसर वेरीफाई नहीं करेगा। लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन मेरे भाई साहब, यह सब क्वेश्चन कैसे है समझना है प्रेम से। यह सब क्वेश्चन कैसे है कैसे नहीं है, एग्जाम में काफी यह सब क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा दोस्त, यह कैसे होगा। तो यह क्या किया है कि यह 4 3, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, चरती आई 12, 12 दूनी का 24। देखिए तो 9 चौके 36, देखिए 9 चौके 36, 36 दूनी का 72, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहीं पे हो गया। यानी कि दोनों के साइड वाला का गुणा करके उसमें पुनः 2 से गुणा कर ले है। 4 तिया 12, 12 दूनी का 24, 9 चौके 36 दूनी का 72, 8 तिया 24 दूनी 48, नहीं होगा। 11 छक्का 66 दूनी 132 चाहिए, नहीं है। बरचौ के 48 दूनी 96 चाहिए, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन का पैटर्न सोचिए सब आदमी, 10 सेकेंड टाइम है। 9, 15, 27 का पैटर्न सोचिए यहाँ पे कैसे हो रहा है। 9, 15, 27 का पैटर्न सोचिए दोस्त यहाँ पे कैसे हो रहा है। देखिए ध्यान से, तो
आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 9 से यह 15 6 बढ़ा। अब मेरे भाई 15 से जो 27 है वह +12 बढ़ा, यानी कि जो यहाँ संख्याएं बढ़ी थी उसकी दोगुनी संख्या यहाँ बढ़ रही है। चलिए तो 15 से 10 25 बढ़ा, लेकिन यहाँ 10 दूनी के 20 बढ़ना चाहिए भाई साहब, लेकिन यहाँ भी 10 से बढ़ा तो यह पैटर्न गलत हो जाएगा। यह देखिए 12 से 8 बढ़ा 20, तो 8 बढ़ा यहाँ पे, तो यहाँ 16 बढ़ना चाहिए, तो 20 16 हो गया 36। तो यह आपका आंसर सही था। पहले 8 बढ़ा तब 8 का दोगुना यहाँ पे 16 बढ़ा। बाकी सब ऑप्शन मेरे भाई साहब वेरीफाई ना होगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्त यह देखिए तो 5 13 12, यह पैटर्न तो आप लोग को आना चाहिए 5 13 12 का। दरअसल इसका साइड वाला का स्क्वायर का जोग का बीच वाला स्क्वायर होगा, चेक कर लेना है। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो पार्टनर साहब हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169। चलिए तो आप देखिए जितना जल्दी चाहते हैं उतना देखिए। है सब पार्टनर साहब कोई ट्रिपल 8 ना है, दरअसल यह समकोण त्रिभुज का ट्रिपल 8 है, बस ऑप्शन नंबर डी ट्रिपल 8 है। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। रियलिटी में 36 64 जोड़ने पे आपका 100 हो जाएगा, तो यह 100 बीच वाला भी आ रहा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग सोच पाएंगे। देखिए यहाँ पे 4 12 16 है दोस्त, यहाँ पे 4 12 16 है। देखिए ध्यान से ही कह क्या रहा है, 4 12 16, 4 12 16। देखिए दोस्त यहाँ पे 4 12 16 है, इसमें सोचिए क्या पैटर्न है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे हम दे देते हैं। 4 12 16 में क्या पैटर्न है दोस्त, सोचिएगा ध्यान से। देखिए तो 4 12 16, सबसे पहले आपको देखिए, अगर आप ध्यान से अगर यहाँ पे देखेंगे, देखिए अगर आप आंसर देखिए ऐसे मारना चाहते हैं तो मतलब कैसे भी आंसर आप सोच सकते हैं दोस्त। 4 12 16 में अगर हम पैटर्न देखें तो यहाँ से 8 बढ़ेगा, यहाँ से 8 का आधा 4 बढ़ा, तो 16 से 20, 16 से 20 पार्टनर साहब 4 बढ़ा, यहाँ 25 आधा नहीं बढ़ा, 36 ले 25, यह भी पार्टनर साहब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। देखिएगा 4 का वर्गमूल कितना होगा, तो देखिए चाहे 16 और 4 का अंतर 12, 25 16 का अंतर 49, 36 का अंतर 25, यह भी नहीं है। अंतर से मतलब एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, 64। हाँ ऑप्शन नंबर डी आंसर। देखिए मेरे भाई साहब कैसे हो रहा है इसका, तो यह 16 और 4 का अंतर कितना होगा, 16 और 4 का अंतर कितना होगा, तो 12। 16 - 4 कितना होगा, तो 12। तो यहाँ पे बस हो रहा है कि 100 - 64 बराबर 36। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में हो रहा है 100 - 64 बराबर 36। तो दोस्त ऐसे ही एग्जाम में पैटर्न सोच लेना है किसका क्या पैटर्न होगा। चलिए तो यहाँ पे टाइम है आपका 10 सेकंड का, सोचिए क्वेश्चन कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा है। बहुत मतलब बढ़िया बढ़िया ऐसा पैटर्न है, आप जितना सोचेंगे उतना जल्दी उतना फायदा में रहेंगे। सोचिए सब लोग 11 16 20 में क्या रिलेशन है, 11 16 20 में क्या रिलेशन है दोस्त। तो सबसे पहले अगर आप ये ध्यान से देंगे तो यहाँ पे आपका 5 बढ़ा, यहाँ पे आपका 4 बढ़ रहा है, यहाँ पे आपका 5 बढ़ाता है, यहाँ पे आपका 4 बढ़ा, तो कोई दिक्कत ना। देखिए तो कहाँ कहाँ आप अगर देंगे, देखिएगा अगर यहाँ पार्टनर साहब 21 5 बढ़ गया, तो यहाँ पे आपका कितना बढ़ गया, तो 6 बढ़ गया, इसको छोड़ दीजिए, 5 6 बढ़ रहा है। यहाँ देखिए तो 15 से 20 में 5 बढ़ा, 5 से मेरे भाई साहब यहाँ 4 बढ़ा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। यह 5 बढ़ा था, यह 4 बढ़ा था, तो ऑप्शन नंबर बी में 15 से 20 में 5 बढ़ा, अब 20 से 24 से मेरे भाई साहब 4 बढ़ गया। अब यह देखिए तो 17 7 12 का रिलेशन क्या हो सकता है, 17 7 12 का रिलेशन खोजिए, आखिर क्या रिलेशन होगा 17 7 12 में। जोड़िए मेरे भाई साहब, देखिएगा 17 और 7 जोड़ने पे कितना होगा, तो 17 7 हो जाएगा 24, जिसका आधा होगा 12, जिसका आधा होगा 12। चलिए तो 23 और 39, तो 9 3 12 का 2 3 2 62 का आधा होगा 31, तो है यहाँ 32, या आंसर नहीं होगा। अब देखिए 42 और 27 7 2 9, तो पार्टनर साहब 9 इकाई अंक पे है, तो ऐसा ही फ्लॉप हो गया।
अब यहाँ 34 है तो रियलिटी में पार्टनर साहब 34 का दोगुना यहाँ पे चाहिए ना 68, तो यहाँ तो 9 हो रहा है, फ्लॉप हो जाएगा। देखिए तो 39 और 19, 9 9 18, ये भी पार्टनर साहब का फ्लॉप हो गया क्योंकि 56 चाहिए, यहाँ पे 8 आ रहा है। देखिए तो 15 और 23, 15 और 23 होगा 38, उसका आधा होगा 19, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। बस आप ऐसे ही सोचिए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आखिर आप कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को? देखिए तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर किसी के नजर पे क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले बच्चा यही सोचेगा कि ठीक है भाई, हम 7 5 जोड़ लेते हैं, उसमें 2 से गुणा करते हैं। 7 5 जोड़ लेते हैं, 7 5 12, 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24। अब देखिए 12 8 20, 20 दूनी का 40, फ्लॉप हो गया। 13 10 23 दूनी का 46, फ्लॉप हो गया। 11 6 17 दूनी का 34, फ्लॉप हो गया। 14 9 23 23 दूनी का 46 से ही फ्लॉप हो गया। तो मेरे भाई साहब यह सोच यानी कि गलत था। लेकिन देखिए इसी चीज को हम एक और भाव से बोल सकते हैं। दरअसल एक बार 7 + 5 और एक बार 7 - 5 का गुणा है। 7 + 5 12 होगा, 7 - 5 2, तो 24 पूर रहा है। आप देखिए तो 12 8 20, 12 8 20, अब 12 - 8 हो जाएगा 4, तो 20 चौका 80, ऑप्शन नंबर ए वेरीफाई कर गया। यानी वह 12 गुणे 2 ही हो रहा था दोस्त, लेकिन इसमें क्या हो रहा था कि एक बार इसको जोड़ रहा था और एक बार इसको घटा रहा था, तब इसको गुणा कर रहा था, तो उसमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही थी। तो यहाँ पे 12 8 20 हो जाएगा और 12 8 का अंतर 4 हो जाएगा, तो 20 गुणे 4 मेरा 80 पूर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं। देखिए तो अब इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा संख्या, इतना बड़ा संख्या में इतना पास पास में, यानी कन्फर्म है कि कुछ ना कुछ जोड़ के देले होगा। सबसे पहले 109 में 114 जोड़ेंगे तो 5 पार्टनर साहब, और 14 में 39 के लिए 25 जोड़ना पड़ेगा। यानी कि जो संख्या हम यहाँ पे जोड़ेंगे उसका स्क्वायर यहाँ जोड़ना है दूसरा बार में। देखिए तो 313 में 318, तो यह 5 होगा। अब इसमें 25 जोड़ेंगे मेरे भाई साहब, तो हो जाएगा 8 5 13 का 3, और हो जाएगा पार्टनर साहब 8 5 13 का 3, हाथ में 1 2 1 3 1 4, 343। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। 313 में 5 जोड़ने पे 318 होगा, 318 में 25 जोड़ने पे 343 होगा। तो यही पैटर्न यहाँ वेरीफाई हो रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आइए तो क्वेश्चन नंबर 11 पे 17 24 45, सोचिए यहाँ पे क्या रिलेशन आपको दिया गया है। 17 24 45 में रिलेशन सोचिए मेरे भाई साहब क्या दिया गया है शायद। चलिए तो दोस्त सबसे पहले आप देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर आप यहाँ ध्यान से देखते हैं तो चलिए एक बार मतलब जोड़ लेते हैं। 17 में 24 कितना बढ़ा था? 7 बढ़ा, और 24 में 45 कितना बढ़ा था? 21 बढ़ा। यानी दोस्त यहाँ पे जितना संख्या है उसका तिगुना यहाँ बढ़ रहा है। यहाँ जितना संख्या है उसका तिगुना यहाँ बढ़ रहा है। तो बोलिए तो 19 में 7 कितना बढ़ा पार्टनर साहब? तो 26 7 बढ़ गया, और यहाँ तिगुना नहीं बढ़ रहा है भाई साहब, यहाँ तो बस 8 बढ़ा, तो यह गलत हो जाएगा। 18 से अगर 23 हो गया मेरे भाई साहब, तो 18 से 23 कितना बढ़ा? यह बढ़ा 5, तो 5 का तिगुना 15 बढ़ेगा, तो 23 15 हो जाएगा, 38 से भी फ्लॉप हो गया। अब देखिए तो 15 और 5, 15 और 5 भाई साहब 20, यह भी फ्लॉप हो जाएगा आपका। डी नंबर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 12 और 7 19, और 19 और 21 40, यानी पहले 7 बढ़ा तब उसका तिगुना 21 बढ़ा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, सोचिए 10 सेकेंड टाइम है सबके पास दोस्त, सोचिए इसका पैटर्न क्या होगा। अंत में कमेंट पक्का कीजिएगा आप लोग। यदि आपको यह सब वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक भी पक्का कर देना है। तो प्लीज मेरे भाई कमेंट पक्का कीजिएगा आपको ऐसा क्वेश्चन बढ़िया लगा कि नहीं लगा। यह देखिए क्या है पैटर्न। तो दरअसल जो यह पैटर्न है, यह पहले 7 के पावर 3 गुणे 1 है। जो यह है मेरे भाई साहब, यह 7 के पावर 2 गुणे 2 है, और यह जो है 7 के पावर 1 गुणे 3 है। अब देखिए
3 था पावर तो 1 से गुणा किया, 2 था तो 2 से किया और 1 है तो 3 से, तो वही पैटर्न सब जगह चाहिए। अब 1728 दरअसल यह होता है 12 का क्यू, तो यहाँ तो ठीक था 12 का क्यू गुणे 1 हो गया। अब यहाँ चाहिए 12 का क्यू, 12 का स्क्वायर गुणे 2, तो 144 दूनी 288, यह भी सही था। लेकिन यहाँ चाहिए 12 का पावर 1 गुणे 3, तो बढ़ती है 36, नहीं तो ऑप्शन नंबर पार्टनर साहब ए फॉलोअप हो जाएगा। यहाँ 512 8 का क्यू सही है। यहाँ मेरे भाई साहब 8 का स्क्वायर 64, 64 दूनी 128 चाहिए, यह भी फॉलोअप हो गया। आते हैं नीचे वाले ऑप्शन में, देखिए तो ऑप्शन नंबर सी शायद राइट आंसर होगा। 1331 से 11 का क्यू है गुणे 1, यहाँ तो सही था। अब 11 का स्क्वायर गुणे 2, तो यह भी सही है, 242 होगा। 11 का पावर 1 गुणे 3, यह भी 33 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो यह सब दोस्त बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। आप लोग को शायद यह रीजनिंग का मतलब ना जितना भी हम पढ़ा रहे हैं शायद बहुत फायदा करेगा। आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर पक्का कीजिएगा सब आदमी। यहाँ देखिए तो क्या कह रहा है, सबसे पहले दोस्त यहाँ पे 7 से 15 के लिए कितना बढ़ाया, तो 7 से 15, देखिए 7 से 15 में 8 बढ़ाया और 15 से 31 में कितना बढ़ाया, तो 16 बढ़ा दिया। यानी जितना संख्या यहाँ बढ़ाया उसका दोगुना यहाँ बढ़ा दिया है। तो बोलिए 6 से 13 कितना बढ़ा मेरे भाई साहब, तो 7, तो यहाँ 14 नहीं बढ़ा है, तो यह ऑप्शन नंबर फ्लॉप है। यदि तो ऐसा ही फ्लॉप है। यह देखिए तो 2 से 17, यह भी पार्टनर साहब फ्लॉप हो गया। देखिए 3 से 4, 4 बढ़ के ना 7 होगा, यहाँ से 8 बढ़ा है मेरे भाई साहब, जितना यहाँ बढ़ा उसका दोगुना यहाँ बढ़ा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अब यह देखिए यह 9 है, यह 217 है, यह 8 है, तो यानी कन्फर्म है मेरे भाई साहब कि यह तो जोड़ जोड़ के कभी बढ़ेगा ना, यह गुणा करके बढ़ेगा। यह कैसे भी बढ़ेगा तो गुणा करके बढ़ेगा। तो चलिए आप गुणा करके बढ़ाइए कैसे बढ़ रहा है। देखिए तो 9 8 72, 9 8 72, अब 72 गुणे 3 प्लस 1 मेरे भाई साहब 217 हो जाएगा। अरे भाई 72 तिया होता है 216, 216 प्लस 1 217, यानी कि दोनों साइड वाला का गुणा करके उसमें 3 से गुणा करके उसमें 1 जोड़ रहा है। तो देखते हैं इसमें पैटर्न फॉलो कर रहा है कि देखिए यह जरूरी नहीं है कि जो भी हम पैटर्न सोचे फॉलो ही करेगा, नहीं फॉलो करेगा भाई कोई दिक्कत ना, हम दूसरा पैटर्न सोचेंगे। यहाँ देखिए तो 6 5 30, 6 5 30, 30 3 9, वैसा ही फॉलोअप हो जाएगा। 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10 मेरे भाई साहब यही फॉलोअप हो जाएगा, 10 3 30 से होगा। 3 दूनी के 6 3 18 फॉलोअप हो जाएगा। 4 3 12, 12 3 36, 12 3 36 प्लस 1 37, यह फॉलो करके ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो यही सब इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप सभी आदमी को आनी चाहिए मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब बात है। यह देखिए क्वेश्चन तो शायद बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया। देखिएगा ध्यान से क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन, सोचिए थोड़ा सब आदमी सब क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आप अगर यहाँ ध्यान से देखिएगा 3 6 30 है ना, 3 6 30, 3 6 30, सोचिए मेरे भाई साहब, देखिए 3 6 30, जैसे सोचिए आपका आंसर सही आना चाहिए बस। देखिए तो यहाँ गुणा किया 2 से, तो यहाँ किया मेरे भाई साहब 10 से, यानी ओकर 5 गुना कर रहा है, 5 गुना। अगर यहाँ करेगा 4 से तो यहाँ होना चाहिए 20 से, तो यह फॉलोअप हो गया। यहाँ कैले 3 से पार्टनर साहब, तो यहाँ होना चाहिए 15 से, अभी फॉलोअप हो गया। यहाँ कैले है 2 से, तो यह 10 पार्टनर साहब, यानी कि यह वाला स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा है। अब कोई आप दूसरा स्ट्रक्चर सोचिए कि आखिर यहाँ पे क्या होगा। देखिए तो 6 3 9, 6 3 9 और 9 3 27 3 30, 6 3 9, 9 3 27 3 30। देखिएगा ध्यान से, आप देखिए तो यहाँ पे 20 5 25 25, देखिए 20 5 25 तो पढ़ना सब यह तो होगा ना। देखिए 9 3 27 3 30, 12 4 16, ये भी ना होगा। देखिए 4 2 6, 4 2 6, 6 3 18, 18 4 22, 4 2 6, 4 2 6। सोचिए सब लोग यहाँ पे पैटर्न क्या होगा, 4 2 6, अगर यहाँ 4 2 6 करते हैं
तो 4 2 6 पार्टनर साहब यहाँ पे हो जाएगा, तो 4 2 6 और 6 दूनी का 18, 18 4 22, तो 18 में 4 जोड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 6 3 18, 6 3 9, 9 3 27 में 3 जोड़ा गया था, यानी पहला वाला जोड़ा गया था। तो नहीं पार्टनर साहब, यह तो पैटर्न वेरीफाई नहीं कर रहा है। कोई दिक्कत ना, सोचिए आप यहाँ पे क्या पैटर्न होगा। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन लग रहा है कि है मेरे भाई, सोचिए आखिर इसका क्या आंसर होगा। तो 6 3 मेरे भाई साहब, 6 3 18, 18 और 12 यहाँ पे 30 होगा। 6 3 18, 18 12 यहाँ पे 30 होगा। 6 3 18, 6 दूनी 12 30 होगा। 20 5 100 तो होगा ना, बर्चौ के 48 पटना साहब। 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 और नहीं, सब कोई पैटर्न नहीं सेट कर रहा है मेरे भाई साहब। पता ना यहाँ पे कैसे कर रहा है। यह +3 बढ़ाया और यह मेरे भाई साहब कितना बढ़ाया, तो +24 बढ़ाया, 8 गुना बढ़ा रहा है। यहाँ देखिए तो यह 15 बढ़ाया, 15 8 120, तो नहीं। यहाँ मेरे भाई साहब पहले 8 बढ़ाया, अब 8 का 8 गुना 64, यहाँ पे नहीं, अभी नहीं होगा। तो ये पहले 2 बढ़ाया, अब 2 का 8 गुना यहाँ पे 16, तो 16 4 20 से 9 रहा है मेरे भाई साहब, यह अभी नहीं होगा। लेकिन कोई यहाँ पे ऐसा पैटर्न होगा जो इसको फॉलो करेगा। 6 6 का 36, 3 3 9, तो यहाँ से भी नहीं हो रहा है मेरे भाई साहब। तो 6 3 9, 9 3 27, 3 30, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मेरे भाई। देखिए कैसे, 6 3 9, 9 3 27, 27 3 30। देखिएगा 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 6 पार्टनर साहब 22 हो रहा है। लेकिन पैटर्न सेट क्या कर रहा है, 12 चौके देखिएगा, 12 4 16, 16 12 4 16, 16 चौके 64, ये भी पार्टनर साहब नहीं कर रहा है। या 20 5 100, 20 5 25, 20 5 25, ये भी नहीं कर रहा है आपका। चलिए आप लोग सोचिएगा क्वेश्चन का पैटर्न कैसे सेट कर रहा है। अभी तो प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरे भाई साहब काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न कैसे सेट कर रहा है, यहाँ पे एक सेकेंड थोड़ा सा और मिटा के एक बार ट्राई कर लेते हैं बढ़िया से कि आखिर यहाँ पैटर्न क्या सेट कर रहा है एग्जामिनर, ताकि अभी हम लोग इसको पकड़ नहीं पाए हैं। शायद बहुत इजी पैटर्न होगा तभी अभी तक नहीं पकड़ाया है दोस्त। 6 5 30, 3 दाह में 30। देखिए यह 5 गुना बढ़ा रहा है, यह 10 गुना बढ़ा रहा है। यह 5 गुना, यह 10 गुना, मतलब कि यह जितना गुना बढ़ाएगा उसका दोगुना यहाँ बढ़ाएगा। अगर हम लोग देखेंगे तो 12 से 132 जो होगा वह 11 बार में बढ़ेगा। 11 बार में 12 11 132, तो 4 से बढ़ना चाहिए 22 बार में, तो नहीं बढ़ रहा है। 4 से तो 22 कटेगा ना मेरे भाई साहब। तो क्या बोलते हैं, हमको लगता है कि क्वेश्चन का टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे 24 था पार्टनर साहब, शायद यहाँ 24 था। यह 2 4 24 था, यह टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है। देखिए यह 6 गुना बढ़ा, यह 6 गुना बढ़ा, तो इसका यह पार्टनर साहब 12 गुना बढ़ा, 2 गुना। तो दरअसल क्वेश्चन का टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ 22 ना, यहाँ 24 होगा, इसका टाइपिंग करने में मिस्टेक होगा, तभी भी पार्टनर साहब इतना यह समय ले लिया था। गलत क्वेश्चन रहेगा तो पैटर्न कहाँ से सेट हो पाएगा भाई। अब देखिए तो यह क्वेश्चन, सोचिए आप सब आदमी, आपके पास 10 सेकेंड टाइम है। सोचिए इसका पैटर्न क्या फॉलो करेगा, क्या फॉलो नहीं करेगा। सोचिए सब लोग बढ़िया से सोचिए अपने मन से कौन से पैटर्न को फॉलो कराएगा। देखिए तो यह 15 से कई गुना है। जो देखिए जब बड़ी बड़ी संख्याएं होंगी तो कंफर्म है कि गुना ही होंगी। देखिए 15 तिया 45, 15 तिया 45, अब 15 तिया 45 बचेगा 10, 15 साते 105, यानी कि हो जाएगा 37 ले गुना करके 1 जोड़ रहा है। 15 में 37 ले गुना करके 1 जोड़ रहा है। और यहाँ क्या किया है भाई साहब, तो 15 दूनी का 30, यहाँ 37 ले गुणा किया है, पहले 1 जोड़ा है इसे में। ऐसे पार्टनर साहब 15 दूनी का 30, अब इसमें 22 ले गुणा किया है, 1 जोड़ा है। चलिए तो इसमें देखिए 37 ले गुणा करेंगे, 37 ले अगर 12 में गुणा करते हैं मेरे भाई साहब,
तो 37 देखिए 7 दूनी का 14, 4 एक 5, तो यहाँ तो होगा ना। अगर 9 से करते हैं तो यह भी नहीं होगा, अगर 4 से करते हैं तो यह भी नहीं होगा। 17 में अगर 37 ले करेंगे पार्टनर साहब तो यह भी तो आपका छोटी, यानी कि यह पैटर्न फॉलो नहीं करेगा जो हम लोग अभी सोच रहे हैं। कोई यहाँ दूसरा पैटर्न हो सकता है कि फॉलो कराता हो। अब 331 में से 15 घटावेंगे तो यह भी तो पार्टनर साहब फॉलो नहीं कर रहा है। एक सेकेंड थोड़ा देख लीजिए बढ़िया से क्या क्या ही कह रहा है। अच्छा देखिए तो 15 का स्क्वायर अगर 225 करते हैं और 225 और 331 जोड़ते हैं तो 5 1 6 3 2 5। ओहो देखिए वेरीफाई कर गया। कर क्या रहा है कि पहला वाला का स्क्वायर करके इसमें जोड़ रहा है तो बीच वाला संख्या प्राप्त हो रही है। पहला वाला का स्क्वायर करके इसमें जोड़ रहा है तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही है। अब 12 का स्क्वायर 144 में 74 जोड़ेंगे तो पार्टनर साहब 288 ना आएगा। 9 का स्क्वायर 81 में अगर 78 जोड़ेंगे तो 8 1 9 हो जाएगा, 8 7 15। आपका ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो रहा है। पहला का स्क्वायर करके अंतिम वाला संख्या जोड़ के बीच वाला संख्या प्राप्त कर रहा था, यही आपका राइट आंसर है दोस्त। यहाँ देखिए तो यह क्वेश्चन कैसे बढ़ा रहा है, 13 17 442। जब संख्याएं दूर दूर तक जाएंगी तो यह कन्फर्म है पार्टनर साहब, यह कन्फर्म है कि वह संख्याएं कभी भी अगर दूर दूर तक जाएंगी तो वह पक्का गुणा करके, चाहे जैसे बढ़े गुणा करके ही बढ़ेंगी। चलिए तो पहले 17 से 13 में गुणा करते हैं। 17 से 13 में 17 तिया 51 का 1 हाथ में 5, 17 एकम 17 और 5 हो जाएगा मेरे भाई साहब 221। 17 13 में गुणा करने पर 221 होगा और 221 का दोगुना करने पर 442 आएगा। यानी पहले इसको गुणा कीजिए, इसका दोगुना कीजिए तो यह वाला संख्या आना चाहिए। तो 17 गुणे 21 करेंगे तो 17 एकम 17 का 7 हाथ में 1, 17 दूनी का 34 एक 35। पार्टनर साहब यह तो दोगुना करने पे कभी ना आएगा। 18 गुणे 15 तो 18 दाम 180 या 90 270। यह गुणा करने पे 270 आएगा, उसका दोगुना 540 है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। पहला और सेकंड का गुणा किया, जो आया उसमें 2 से गुणा करके अंतिम वाला निकाल लिया। यह क्वेश्चन देखिए तो मेरे भाई साहब बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। पता ना कैसे कैसे क्या क्या कर रहा है सब क्वेश्चन, सोचिएगा। देखिए तो पहले घटाते हैं, यहाँ पे 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा, 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 आएगा, 7 में से 5 तो 288 होगा। अगर यहाँ करेंगे तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, या 4 आएगा या 144 आएगा। इन दोनों का अंतर 288 है, इन दोनों का अंतर 144 है। तो इन दोनों का जो अंतर है उसका दोगुना अंतर यहाँ बच रहा है दोस्त। तो यह बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। अब इसमें देखिए ई वाला का अंतर का यहाँ दोगुना बचना चाहिए। तो यह वाला देखिए ऐसा ही फ्लॉप हो गया। बीच वाला संख्या बड़ा चाहिए भाई, तो बीच वाला संख्या देखिएगा, बीच वाला संख्या छोट चाहिए तो बीच वाला संख्या यहाँ बड़ हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए फ्लॉप हो जाएगा। बी में चेक करते हैं तो बोलिए 600 और 538 का जो अंतर होगा, 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6 या 62 हो जाएगा। तो यहाँ 124 बचना चाहिए। 8 में से 1 जाएगा 7, ऐसा ही पढ़ने देखिए, सॉरी 11 में से 8 जाएगा 3 हो जाएगा, ऐसा ही फ्लॉप हो गया। अब 124 बचना चाहिए, कहीं पे 4 न भाई आना चाहिए, तो यहाँ 4 कहाँ आ रहा है, ऐसा ही फ्लॉप हो गया। देखिए तो यहाँ पे बीच वाला संख्या बड़ हो गई। देखिए ध्यान से पार्टनर साहब, अंतर कहाँ गया, अंतर तो यहाँ पे किसी का नहीं रहा है। इन दोनों का अंतर देखिए, इसको चेक करते लगता है कि बीच वाला संख्या बड़ा छोट से मतलब नहीं है, अंतर से मतलब है। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। 10 में से पार्टनर साहब 7 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ 6 में से 5 जाएगा तो 132 बचेगा। तो यहाँ देखते हैं कितना बच रहा है, 5 में से 5 जाएगा 0, तो यह फ्लॉप हो गया। यह मेरे भाई साहब नहीं बच रहा है यहाँ पे। अच्छा आगे देखते हैं तो 573 और 514, 13 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, 57। यहाँ करने में पार्टनर साहब 13 में से 5 जाएगा तो 8 5 13 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 118 हो जाएगा। यह 13 में से 4 जाएगा तो 7, 7
13 में से 4 जाएगा, ओहो यहाँ 9 न बचेगा भाई। 13 में से 4 जाएगा तो 9 न बचेगा। 59 दूनी के 158, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। देखिए इस दोनों का अंतर आ गया 59, इन दोनों का अंतर 118, तो 59 का दोगुना 118 है, वही आपका राइट आंसर है। अब यह क्वेश्चन देखिए कितना मतलब बढ़िया क्वेश्चन ये पूछ रहा है, पता ना, सोचिए कैसे कैसे पूछ रहा है। अब इतना ना बढ़ा गया है कि हमको लगता है कि गुणा करके भी ना पहुंचेगा। तो चलिए 42 का पहले स्क्वायर सोचते हैं, क्योंकि 42 का स्क्वायर शायद हम वहां पे पहुंच जाए। तो 40 का स्क्वायर होता है 1600, 41 का 1681, और 42 का स्क्वायर होता है पार्टनर साहब 1764। अब देखिएगा 1764 होता है 42 का स्क्वायर, और 6 का अगर हम यहाँ पे पार्टनर साहब स्क्वायर 6 का अगर स्क्वायर करते हैं 42 का स्क्वायर 1764 में अगर 6 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे खाली 36 से ना मेरे भाई साहब, तो हो जाएगा 6 4 10 का 0, 6 3 1800 आ जाएगा। उसमें अब आपका फिर 90 बढ़ा दिया है, तो शायद मेरे भाई साहब ऐसे तो कोई यहाँ मतलब वेरीफाई नहीं कर रहा है। 23 का स्क्वायर 529 में, ऐसे तो 6 का स्क्वायर 36 में, 6 का स्क्वायर 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। और उसमें पार्टनर साहब यहाँ 14 बढ़ा दिया गया है, वहां 90 बढ़ाया गया था। यह 20 का स्क्वायर 4, 20 का स्क्वायर 400 में पार्टनर साहब फिर 20 से जोड़ के 420 बना दिया है ऑप्शन नंबर डी में। तो शायद यह वाला फॉलो नहीं कर रहा है मेरे भाई साहब, यह वाला तो फॉलो लगता है नहीं कर रहा है। कोई दिक्कत ना, देखिएगा ध्यान से। अच्छा देखिए तो गुणा करते हैं, 42 गुणे 6 कितना होगा, तो 6 दूनी 12 का 2, 6 चौका 24 से 25, 252। अच्छा 252 में गुणा करने पर 1890 शायद बन जाए। देखिए तो अगर आप 15 से गुणा करेंगे, 15 से नहीं, 15 से तो बढ़ना साहब बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा 15 से। अगर हम 15 से नहीं भाई साहब 7 से 6 से 5 से करेंगे, 252 5 है, तब पर भी तो 1890 नहीं है पूरेगा। 1890 21 नामा 189 होता है, तो 21 तो यहाँ से हो जाएगा, 42 का आधा 21, तो 9 कहाँ से आएगा भाई साहब। स्क्वायर से पक्का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। 1764 में अगर 216 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 4 10 का 0, 6 1 7 1 8 7 2 9, 1980 हो जाएगा। 1980 में से 90 घटाने पे 1890 होगा। छः का स्क्वायर 36, 36 में 2 का स्क्वायर 4 जोड़ेंगे तो 36 4 40। अब 40 में 14 जोड़ने पे पार्टनर साहब आपका हो रहा है, ठीक है। देखिए तो ये तो 1800 गया था, 42 गुणे 6 ये भी नहीं होगा मेरे भाई साहब। 9 से अगर 102, 4 से 4 5 20, 20 ले 21 बार में। अच्छा देखिए तो 42 ले कितना बार में कटेगा, 42 ले 189 कटेगा, थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो 42 ले साइड में 21 दूनी का 42 पार्टनर साहब कटेगा, 21 9 89 45 बार में कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो यहाँ पे शायद देखिए 42 ले गुणा किया है 45 में, यहाँ किया है गुणा मेरे भाई साहब 7 से, 6 7 42, अब 42 ले किया है 45 में तो 1890 हो जाएगा। तो 6 7 42, फिर 4 5 20, 4 5 20। अब फिर देखिए ध्यान से कर कर रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया पैटर्न है। देखिए एक बार फिर से पार्टनर साहब क्वेश्चन कह कर रहा है, बहुत मस्त पैटर्न है। ये कर क्या रहा है कि सबसे पहले बोलिए 6 में अगर कितना से गुणा करेंगे तो 42 होगा, तो यह 6 7 42 होगा 7 से गुणा करने पे। यह मेरे भाई साहब 45 से गुणा करने पे होगा। तो यह जितना यहाँ पे गुणा किया उसका स्क्वायर करके उसमें 4 घटा के गुणा कर रहा है, 7 का स्क्वायर 49 और उसमें 4 घटा के यहाँ गुणा कर रहा है। यहाँ देखिए 4 में का से गुणा किया तो 5 से तो 4 5 20 हो जाएगा। अब पहले 5 का स्क्वायर 25, उसमें से 4 घटाएंगे तो 21 ले गुणा करेंगे, तो 20 में अगर 21 ले गुणा करेंगे तो 420 हो जाएगा मेरे भाई साहब। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। पहले जितना गुणा करने पाया उसका पुनः स्क्वायर किया और स्क्वायर में से 4 घटा दिया, उसके बाद जितनी संख्याएं आई है उससे गुणा करके ही बढ़ा रहा है। तो यही आपका राइट पैटर्न है।
यह क्वेश्चन देखिए तो सुंदर क्वेश्चन है। 2 41 7 का कॉम्बिनेशन बनाइए। क्वेश्चन क्या कॉम्बिनेशन बना रहा है मेरे भाई साहब, बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है, बहुत सुंदर। देखिए तो 7 दूनी का 14, 7 दूनी का 14 का वहां उल्टा लिखल है। 9 6 का 54, 11 8 88, 11 4 44, 11 9 99। नहीं पढ़ना साहब, यह पैटर्न तो फॉलो नहीं करेगा। अगर यहाँ 7 2 हम 9 मानते हैं, देखिए चाहे देखिए ऐसे हो सकता है। 7 7 49, 49 में से इसका स्क्वायर करके दोगुना घटावेगा, दोगुना यानी कि 8, तो शायद 41 आ रहा है। देखिए तो 9 9 81, अब इसका स्क्वायर 6 6 का 36 का दोगुना, तो फॉलो नहीं करेगा। 11 11 121, इसका स्क्वायर का पार्टनर साहब दोगुना, ये भी फॉलो नहीं करेगा। 11 11 121, इसका स्क्वायर 16 दूनी का 32, पार्टनर साहब यह भी फॉलो नहीं करेगा। 11 11 121, 9 9 81, यानी कि भी पैटर्न जो हम लोग पकड़े थे अभी भी हम लोग का पैटर्न गलत है। कोई दूसरा पैटर्न सोचिए जो यहाँ फॉलो करता हो, कोई ना कोई तो फॉलो करेगा ही करेगा। देखिएगा ध्यान से, सोचिए अपने मन से क्या हो रहा है फॉलो में। देखिए तो 7 और 2 9, 9 का 36 में 5 जोड़ रहा है। 9 6 15, 15 चौके पार्टनर साहब 60, 11 और 8, 11 और 8, 11 8 पार्टनर साहब हो जाएगा 19, 19 चौका 76, 5 81। हाँ सही है। देखिए क्या कर रहा है, पहले 7 2 को जोड़ा, कितना आ गया तो 9, इसमें 9 में 4 से गुना किया मेरे भाई साहब, तो 9 चौका 36 प्लस 5 कर रहा है। यहाँ देखिए 11 और प्लस 8 19 हो जाएगा। 19 में 4 से गुना किया 76 और प्लस 5 जोड़ा है मेरे भाई साहब, तो हो गया 81। यानी पहले साइड वाला जोड़ा, उसमें 4 से गुना किया प्लस 5 किया, साइड वाला जोड़ा उसमें 4 से गुना किया प्लस 5 किया। यही आपका राइट आंसर यहाँ पे हो रहा था। यह पैटर्न देखिए तो मेरे भाई साहब, ये पैटर्न क्या कर रहा है, 8 6 9 का बहुत ही सुंदर सा पैटर्न है। सोचिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है, 8 6 9। देखिए तो इसका इसका पहले घनमूल निकालते हैं। इसका घनमूल, घनमूल कितना हो जाएगा तो 2। घनमूल से लगता है कि पैटर्न नहीं बना रहा है, क्योंकि उसमें किसी का घनमूल नहीं निकाला गया था। 9 का तो आपका वर्गमूल हो जाएगा 3, और 3 8 24, तो 6 चौका 24, 3 5 15, तो 3 5 15। पार्टनर साहब सोचिए अपने मन से क्या यहाँ पे होने वाला है। 8 6 14, 14 और 9, 8 6 14 और 14 और 9 कितना होगा तो 23। देखिएगा ध्यान से, देखिए भिन्न भिन्न तरह के एकदम एग्जाम में पैटर्न आएंगे। 8 6 14, 14 9 23, 23 से का अभाज्य संख्या है, तो यहाँ देंगे 5 3 8, 8 3 11, 11 अभाज्य, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आगे चेक कर लेते हैं। 4 2 6 6 12, तो 12 फ्लॉप हो जाएगा। 3 3 6 6 12 भी फ्लॉप हो जाएगा। 2 1 3 3 6 भी फ्लॉप। आपका ऑप्शन नंबर ए भाई साहब राइट आंसर है। 5 3 8, 8 3 11 दोनों अभाज्य संख्या है। यह देखिए तो 11 57 8 का पैटर्न आखिर यहाँ पे क्या बना के 57 के पास पहुंचा है, तो 11 और 8 19 जोड़ दिया, उसमें 3 से गुणा कर दिया। देखिए तो 18 और 15, 18 और 15 बहुत बड़ी संख्या आएगी, 3 से गुणा करने पर 89 नहीं पहुंचेगा। देखिए तो 15 और 12 27, 15 12 27, 27 तिया 81, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। 11 8 19, 19 तिया 57, तो 15 12 27 27 81 आपका राइट आंसर हो चुका है। तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भाई आ रहे हैं और लड़का लोग से नहीं बन पा रहा है, तो प्लीज मेरे भाई अंत में आप कमेंट पक्का कीजिएगा। सोचिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, पक्का कमेंट करना है कि आप लोग को ऐसा ऐसा क्वेश्चन मतलब बढ़िया लगा कि नहीं लगा। चलिए तो 26 ले बनाया, पहले 63, फिर बना दिया 63 से 124। सोचिए आखिर कैसे कैले है, क्या कैले है, क्या बढ़ा रहा है। 26 से किया पार्टनर साहब 63, 63 से किया 124। हाँ देखिए पार्टनर साहब की क्या कर रहा है,
यह 3 के क्यू में से 1 घटैले है, यह 4 के क्यू में से 1 घटैले है, आ यह मेरे दोस्त 5 के क्यू में से 1 घटैले है। मतलब ये लगातार 3 4 5 के क्यू में से 1 घटा रहा है। देखिए तो 5 के क्यू में तो यहाँ 1 जोड़ दिया, यहाँ देखिए यहाँ 4 के क्यू, देखिए ये भी पढ़ना साफ फ्लॉप हो जाए क्योंकि ये वाला संख्या फ्लॉप हो रहा है। यहाँ देखिए 4 के क्यू में से 1 घटाया, 5 के क्यू में से 1 घटाया, यहाँ 6 के क्यू में से 1, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो दोस्त यह सब क्वेश्चन आपका राइट आंसर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो बनना चाहिए। यह देखिए तो 4 67 20 का क्या कॉम्बिनेशन बना रहा है। देखिएगा 20 और 4 का अंतर कितना होगा, तो 16। 16 में 4 से गुणा किया प्लस 3 कर रहा है। 16 में 4 से गुणा किया और प्लस 3 करके यहाँ पे 67 बीच में बना दिया। अब बोलिए तो 12 और 3, 12 और 3 का अंतर कितना होगा, 12 और 3 का अंतर कितना होगा, तो 9। अब 9 में देखिए वही बात, 20 और 4 का अंतर कितना होगा, तो 16। 16 में पहला वाला से गुणा किया और 3 जोड़ा, 16 में पहला वाला से गुणा किया, 16 चौका 64 प्लस 3 किया। यहाँ देखिएगा 12 3 का अंतर 9, 9 में पहला वाला 3 से गुणा, फिर पार्टनर साहब 3 जोड़ देगा, 9 3 27 3 30। देखिएगा अंतर में पहला वाला से गुणा, तो अंतर में पहला वाला से गुणा, अब प्लस में 3, तो यहाँ प्लस 3, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट पैटर्न है। तो यह सब पैटर्न भाई है, मजेदार पैटर्न है, वह एग्जाम में आएगा तो बनाने के लिए पहले तो घर पे पार्टनर साहब देखे रहना पड़ेगा ही पड़ेगा। यह देखिए तो यह पैटर्न क्या बना रहा है आपका, सोचिए अपने मन से। 8 या 24 और 4 के 32, मतलब तो यह वाला कोई पैटर्न होगा ना। अब जो भी सोचिए अपने मन से क्या पैटर्न बना रहा है। थोड़ा सा इसका हम लोग पहले अंतर देख लेते हैं। अंतर चलिए देखिए 16 5 80, 16 5 80, तो 80 में आपका 8 जोड़ा, 14 5 70। देखिएगा ध्यान से, यह 16 से करने पे कटेगा, 16 एकम 16 बचेगा पार्टनर साहब 4 इधर 9 136, यह 16 से नहीं कटेगा। तो क्या बोलते हैं 20 110, ऑप्शन के हिसाब से तो पता ना क्या हो रहा है। 12 5 60, 12 5 60, तो 5 से 1 बढ़ा दे, 12 5 60, 6 66, 12 से कटाएंगे। देखिएगा अगर 16 से यहाँ करते हैं, अगर मतलब देखिए 88 से अगर देखते हैं तो 88 तिया होता है 240, 80 तिया 240 से 224। देखिए तो पार्टनर साहब शायद ये कुछ कर रहा है, समझिएगा सब आदमी ध्यान से क्या कर रहा है। सबसे पहले देखिएगा 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 16 गुणे 5 किया तो 80 आया, जितना आया उसका दहाई वाला अंकवा इसमें जोड़ के 88 बना दिया। अब 88 में क्या किया कि 88 में 3 से गुणा किया तो हो जाएगा 8 तिया, देखिएगा हो जाएगा 8 तिया 24 का 4, 8 तिया 24 और 2 पार्टनर साहब हो जाएगा 26, 264। अब पुनः पार्टनर साहब इसमें 22 जोड़ दिया तो यहाँ पे 4 2 6, 6 2 8, 2 1 286, 22 नहीं 32 जोड़ दिया मेरे भाई साहब, 4 2 6, 6 3 9 हो जाएगा 296। शायद ऐसे ही पूरा रहा है। देखिए तो यहाँ पे शायद 12 5 60, 12 5 60, तो 60 में यह दहाई वाला पार्टनर साहब 6 जोड़ के बना दिया 66। अब 66 में 3 से गुना करेगा तो 6 तिया 18 का 8, 6 तिया 18 और 1 हो जाएगा 198। अब 198 में क्या जोड़ेगा पार्टनर साहब, तो 222 होगा, तो 198 में यहाँ जोड़ेगा 222 का, तो 24 जोड़ा है तो 222 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो पार्टनर साहब 88 तिया 8 तिया 24 के 4, हाथ में 2, 8 तिया 24 और 2 26, 264। पार्टनर साहब यहाँ तो 32 जोड़ना पड़ा था, यहाँ 24 से जोड़ने पे हो रहा है, तो शायद यह पैटर्न फॉलो ना करे। देखिए तो 16 और 88 का थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं कि इसमें अंतर से क्या कॉम्बिनेशन बना रहा है। 16 और 88 का अंतर कितना होगा, तो 16 88 का अंतर होगा, 8 में 6 गया 2, यह 72 हो गया। इसका अंतर कितना होगा, देखिए तो 16 में से 8 गया तो 8 बचा, यह बचा 28, 28 में से 8 के बढ़ना साहब 20 बच गया, 208। 72 तिया 216 में से 8 घटा दिया है। देखिए तो यहाँ पे इसका अंतर पार्टनर साहब कितना होगा, 12 और 66 का, 12 और 66 का पार्टनर साहब अंतर हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, 54।
अब 54 में अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो 54 तिया होता है 216, नहीं पार्टनर साहब कम ही हो जाएगा। कोई ना कोई तो पैटर्न होगा जो अभी हम लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे देखना है ध्यान से, देखिए ऐसे ऐसे एग्जाम में तो आगे पार्टनर साहब विद्यार्थी लोग का माथा खराब कर दे रहा है क्वेश्चन। आखिर क्या पैटर्न है कि जो यहाँ पे पार्टनर साहब दिया गया है 16 और 296, 6 6 12 का 2, 9 1 10 1 11, 312, 8 चौके 32 का 2, पार्टनर साहब 8 चौके 32 और 3 हो जाएगा 35, तो 352 बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 88 16 296, 88 16 296, 8 6 14 का 4, जोड़ने पे भी तो भाई साहब नहीं, देखिए 8 6 14 का 4, 9 8 17 का 18 का 8 हो जाएगा 384, 16 दूनी का 32। देखिए तो शायद पार्टनर साहब ऐसे हो, पता ना। अगर ही जोड़ेंगे तो 8 6 14 का 4, 9 8 17 का 18, 384 आएगा जोड़ने के बाद। और 16 से घटाएंगे तो 16 दूनी का 32, 16 चौके पार्टनर साहब 24 बार में कट जाएगा। पर ये देखते हैं तो यह 6 2 8 हो जाएगा, या 6 2 8 288 हो जाएगा। तब 12 दूनी का 24 बरचौ का, तब ऑप्शन नंबर आपका डी पार्टनर साहब वेरीफाई कर गया। देखिए किया क्या था, तो यह दूसरा और तीसरा को जोड़ रहा था और उससे पार्टनर साहब जितना आ रहा था तो 16 से 24 में गुणा करने के बाद ही आ रहा था। तो यहाँ भी हम जो है तो 288 आ गया, और यह 12 से गुणा करने के बाद ही पार्टनर साहब 24 में आएगा 288। तो यह सब क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन तो है, मानना पड़ेगा, एकदम क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ क्या बहुत ही आसान है, क्या कर रहा है, 50 का स्क्वायर करके उसका आधा कर रहा है। देखिए 50 का स्क्वायर का आधा 1250, 8 का स्क्वायर का 64 का आधा 32, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 8 का स्क्वायर 64 का आधा 32, आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। 45 का स्क्वायर 2025 थी तो होगा ना, यह भी कोई ना होगा यहाँ पार्टनर साहब, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह कह रहा है भाई साहब कि 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 में 6 जोड़ के 42 बना दिया, 36 में 6 जोड़ के 42 बना दिया भाई साहब। देखिए इससे मतलब ही नहीं है, 2 दूनी के 4, 4 2 6, मतलब 2 का स्क्वायर 4, इसी में 2 जोड़ देगा पार्टनर साहब 6, तो ऑप्शन नंबर है आपका राइट आंसर है। बाकी यहाँ लगता है कोई वेरीफाई ना करेगा, कोई ना करेगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 पार्टनर साहब जोड़ के 6 बना लेंगे। अब यह देखिए तो शायद क्वेश्चन ही बढ़िया हो, क्या कह रहा है, यह देखिए ये 36 का पहले वर्गमूल निकाला है, फिर 16 का वर्गमूल निकाला है और दोनों को जोड़ दिया है तो बीच वाला प्राप्त हो रहा है। अब देखिए तो 81 का वर्गमूल 9 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो जोड़ने पे 11 बीच वाला प्राप्त होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तीसरा पैटर्न है भाई, एकदम मजेदार वाला पैटर्न है। यह देखिए आसान है, 12 8 96, 12 8 96, तो 8 का 48 फ्लॉप हो गया, 9 7 63, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। तो मेरे भाई साहब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है तो आप लोग से पक्का बनना चाहिए। यह देखिए तो यह इससे कितना ज्यादा है, तो यह इससे पार्टनर साहब 4 ज्यादा है, और यह इससे कितना ज्यादा है मेरे भाई साहब, तो यह 16 ज्यादा है, यानी इसका 4 गुना। आप देखिएगा यहाँ, देखिए सोचिए अपने मन से कहाँ पे, देखिए तो यह 16 मतलब 4 गुना सही, मतलब 4 का स्क्वायर ज्यादा है। यह देखिए ध्यान से तो 48 ले 52, 4 ज्यादा हुआ, 48 ले 64, 16 48, 16 ज्यादा पार्टनर साहब हो गया। अगर हम यहाँ से देखते हैं, सोचिएगा अपने मन से, देखिए तो 92 90 8 में देखते हैं, तो यहाँ से कितना ज्यादा होगा भाई साहब, तो यह 2 ज्यादा हो गया। यह कितना ज्यादा, देखिए भाई साहब तो यह हो गया, देखिएगा ध्यान से, सॉरी सॉरी सर, देखिएगा हम लोग थोड़ा गलत पैटर्न, देखिए गलत पैटर्न पकड़ रहे हैं। पैटर्न इसका सही में क्या है, यह जितना यहाँ बढ़ा है उसका यहाँ क्यू कैले है, ई पैटर्न है इसका। देखिए एग्जाम में दिमाग तो लगाना पड़ेगा और घर पे आपको सब पैटर्न धरती पे देखता रहना पड़ेगा। यहाँ पे हम जितना बढ़ाइले उसका यहाँ क्यू कैले, देखिए तो यहाँ 90 से 92, यानी कितना बढ़ाया 2, तो 2 का क्यू का हो जाएगा तो 8, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है।
बहुत मस्त पैटर्न है भाई यह। 90 से पहले 2 बढ़ाया, 92 किया, तब 2 का क्यू यहाँ पे 8 करके आपका पैटर्न बना दिया। यह देखिए तो 11 17 204 बहुत बढ़िया शायद पैटर्न है। ई के देखिए पहले गुणा करते हैं 11 और 17 में तो हो जाएगा 187। अब 187 है पार्टनर साहब, आखिर क्या जोड़ा, मान लेते हैं 17 जोड़ रहा है। 7 7 14 का 4, 8 1 9 1 10 2 4 पार्टनर साहब पूर तो रहा है, यानी पहले गुणा कर रहा है तब बीच वाला जोड़ रहा है। तो पता ना, देखिए यहाँ पे गुणा करते हैं 13 चौके 52 का 2, 13 चौके 52 का 2 हाथ में पार्टनर साहब कितना हो जाएगा, तो 5, 13 दूनी के 26 और 5 312। यह पार्टनर साहब तो ऐसा ही फ्लॉप हो गया, 225 तो मतलब कमे है। 13 नावा 117, 13 भी फ्लॉप हो गया आपका। देखिए तो 12 गुणे 21, 21 दूनी के 32 का 2, 21 दूनी के 42 का 2 हाथ में 4, 21 से कम 21 4 25, 252 में अगर 21 जोड़ेंगे पार्टनर साहब तो 2 1 3 है, यह तो पूर रहा है ऑप्शन नंबर सी। 21 से 12 में गुणा करेंगे 252 आएगा, बीच वाला 21 जोड़ने पे 273 पूर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। यह देखिए क्वेश्चन तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। सोचिए आप इसका पैटर्न सोचिए, आप लोग के पास सोचने का क्षमता रहना चाहिए भाई। एग्जाम में देख रहे हैं ना बैक टू बैक कैसा कैसा रीजनिंग एग्जाम में आज के डेट में आ रहा है, तो यह सब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो शायद हम लोग का रीजनिंग पक्का सुधर जाएगा। देखिए 14 का आधा कितना होगा, तो 7, 24 का आधा कितना होगा, तो 12, तो इसी 12 और 7 में गुणा करके 84 बना दिया। 14 का आधा किया, 24 का आधा किया और 84 बना दिया। 12 का आधा 6 होगा, 60 का आधा 30 होगा, तो 180 पार्टनर साहब फ्लॉप हो गया। 18 का आधा 9 होगा, इसका 15 होगा, तो 15 9 135 पूरा रहा ऑप्शन नंबर बी में। 18 का आधा 9 हो गया, 30 का आधा 15 हो गया, तो 15 9 135 मेरे भाई साहब ऑप्शन नंबर बी में आपका पूरा रहा है। यह पैटर्न देखिए तो क्या कह रहा है, देखिएगा 26 और 18 का अंतर कितना होगा, अंतर तो 8 हो जाएगा, अंतर 8। आइए 8 में 18 में गुणा करके 144 बना दिया। 26 18 का अंतर 8 है और उसी 8 में 18 में गुणा करके 144 बना दिया। अब देखिए तो 18 और 13 का अंतर कितना है भाई साहब, तो 5, तो 13 5 65, यह फ्लॉप हो जाएगा। यह देखिए तो 28 और 16 का अंतर कितना है, तो 12, तो 12 16 हवा 192, तो यही फ्लॉप हो गया। 21 और 12 का अंतर कितना है, तो 9, तो 12 9 108, यह आपका ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है मेरे भाई, यही आपका राइट आंसर है। 12 और 21 का अंतर 9 हो जाएगा और 12 9 108 आपका ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई साहब पूर रहा है। तो यह सब क्वेश्चन आप लोग को आना चाहिए भाई, यह सब क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन है। यह देखिए तो 8 5 40, पहले पैटर्न फॉलो कराते हैं, गलत होगा सेकेंड भर में चेक कर लेते हैं, जो पहले दिमाग में हिट किया वो तो भाई सोच लीजिए। 8 5 40, 40 ले वो कम है 39, देखिए 13 16 हवा फ्लॉप हो जाएगा, बहुत बड़ संख्या आएंगी। और 6 का 48 से ही फ्लॉप हो जाएगा, 47 नहीं है। 11 देखिए ये भी फ्लॉप हो गया। देखिए तो 12 9 108 पार्टनर साहब, मतलब हम लोग का जो पैटर्न था वो पैटर्न शायद यहाँ पे सही नहीं है, जो हम लोग का पैटर्न था वह पैटर्न सही नहीं। 8 5 40 में से ये वो कम करेंगे तो 39 आ जाएगा। तो चलिए कोई दिक्कत ना, 8 का 48 में से क्या बोलते हैं, 8 का 48 में से यहाँ 4 कम कर रहा है ना, 8 5 40 में से पार्टनर साहब वहाँ तो 1 कम कैले है। 12 9 तो 108 हो जाएगा, 13 16 बड़े संख्या आएगा, 11 14 बड़े संख्या आएगा। कोई दूसरा पैटर्न सोचिए आखिर कह क्या रहा है, कैसे क्वेश्चन बना रहा है। हाँ देखिए तो ऐसे भी हो सकता है, 8 5 13 जोने पे क्या आएगा, 13 13 3 39 कर देते हैं, तो चलिएगा 8 6 14, 14 3 42 फ्लॉप हो जाएगा। देखिए तो 12 और 9 21, 12 9 21, 21 3 63, ऑप्शन नंबर डी वेरीफाई कर गया। 8 5 13, 13 3 39, तो 12 9 21, 21 3 63, भाई साहब ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो रहा है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, आशा करते हैं आप लोगों से सब बनना चाहिए। यह देखिए तो 13 133 6 का ये सब क्या क्या बना रहा है मेरे भाई साहब, बहुत बढ़िया पैटर्न है, ये सब बनना चाहिए। पता ना क्या क्या कह रहा है, समझिएगा सब आदमी।
चलिए 13 6 जोड़ते हैं तो 19 आएगा। 19 साते 33, 133। 13 6 19 में 7 से गुणा कर रहा है। देखिए तो 9 4 13, 13 5 65, 3 2 11 2 13। देखिए 10 13 5 65, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए पार्टनर साहब शायद हो जाना चाहिए। 13 6 19, 19 में गुणा किया 71 से, तो 19 साते 33 से, 19 में किया है आपका 7 से गुणा। यहाँ 9 4 13, 13 5 65। लेकिन ऐसे पैटर्न तो नहीं बनेगा। देखिए शायद, देखिए हम लोग का गलत पैटर्न है। देखिए शायद ऐसे पैटर्न बन जाए, शायद मेरे भाई। 13 का स्क्वायर 169, माइनस 6 का स्क्वायर 36, घटा देंगे तो 133 आ रहा है। यह ओरिजिनल पैटर्न, इसका स्क्वायर में से घटा रहा है। 9 का स्क्वायर 81, घटा देंगे 4 का स्क्वायर 16, 11 में 6 जाएगा 5, 7 में 6 जाएगा 6। आपका आगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। मेरे भाई यह सब पैटर्न काफी खतरनाक पैटर्न है, पहचानना पड़ेगा एग्जाम में टाइम रहते हुए। अगर आप लोग टाइम रहते हुए नहीं पहचानेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं बना पाएंगे क्वेश्चन। यह देखिए तो 23 18 का अंतर कितना होगा, तो 23 18 का अंतर, 23 18 का अंतर, तो शायद अंतर से नहीं बन पाए, क्योंकि अंतर तो 5 होगा, तो 5 अंतर लेके हम लोग क्या कर पाएंगे। हाँ देखिए शायद ऐसे, देखिए ये कितना सुंदर पैटर्न है। शायद मेरे भाई साहब देखिए कैसे, हाई अंकवा जोड़िए कितना होगा, तो 5। यह अंक जोड़ने पे कितना होगा, तो 9, तो 9 5 45। यह भी अंदर में 9 5 45 से बना रहा है। अंक पहले जोड़िए और तब साइड वाला गुणा कीजिए, तो बीच वाला अंकवा गुणा करने पे आना चाहिए। देखिए तो 4 3 7, यह पार्टनर साहब 7 6 13, तो 13। देखिए 7 6 13, 7 78, तो 9 5 45, यह फॉलोअप हो जाएगा। आगे देखिए तो शायद पार्टनर साहब होवे, देखिएगा 6 4 10, और 10 में क्या बोलते हैं, 4 2 6 ही तो होगा ना। ये देखिए 7 1 8, 2 1 3, यह भी पार्टनर साहब देखिएगा। देखिए शायद यह आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। 7 1 8 2 1 3, तो 8 3 24, तो यहाँ पे 8 3 24 बन रहा है। ऐसा ही नहीं बना, देखिए ऐसा ही तो पार्टनर साहब बना था। देखिए 2 3 5, 8 1 9, तो 9 5 45, 5 9 45 हो गया था। वैसे ही मेरे भाई 4 2, यहाँ देखिए 7 1 8 हुआ, 2 1 3 हुआ, तो 8 3 24, तो यहाँ भी अंदर में 8 3 24 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे पूर रहा है। यह देखिए तो 12 और 9 का अंतर 3, तो 3 9 27, 12 और 9 का अंतर, तो 3 अंतिम वाला से गुणा। चलिए तो 5 8 का अंतर 3, तो 3 8 24, यह फॉलोअप हो गया। 15 और 13 का अंतर मेरे भाई साहब 2, तो 13 दूनी के 26 से ही फॉलोअप हो गया। 11 और 7 का अंतर मेरे भाई, 11 7 का अंतर 4, तभी तो फॉलोअप। फिर ऑप्शन नंबर डी खाली चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है। 14 और 6, 14 और 6, अभी तक का फॉलोअप हो रहा है, यानी कि पैटर्न हम लोग का जो है वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है क्वेश्चन। यह कोई दिक्कत ना, कोई दूसरा पैटर्न सोचिए जो यहाँ पे फॉलो करे। कैसे कैसे फॉलो करेगा। 12 देखिएगा, 12 से 27, 9 3 27, 9 3 27, 7 3 21, 7 3 21। देखिएगा पार्टनर साहब शायद ही कुछ कर रहा है। 12 से 27 कितना बढ़े, तो यह 15 बढ़े। यह कितना कम है भाई साहब, तो यह 18 कम है। यह 11 से 21 कितना बढ़े, तो 10 बढ़े। यह पार्टनर साहब कितना कम है यहाँ पे, तो यह 14 कम है। 7 3 21 यहाँ पे हो रहा है। 9 3 27 यहाँ भी हुआ था। 9 3 27, तो 7 3 21, 9 3 27, तो 7 3 21, यहाँ पे 10 है। बाकी किसी में 7 3 21। देखिए पार्टनर साहब ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी ही आंसर होगा। देखिए ऐसे भी हो रहा है 9 3 27, तो बाकी किसी में भाई साहब 3 पे नहीं है, तो बस यहाँ 3 से गुणा करने पे ही आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो यह भी क्वेश्चन शायद पार्टनर साहब बढ़िया क्वेश्चन हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो। एग्जाम में ऐसा ऐसा क्वेश्चन भाई साहब आता है। चलिए सही है पार्टनर साहब, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यह देखिए क्वेश्चन तो गुणा कीजिए, कैसे ही पहुंचिए तो उसके पास 7 46 344 के पास।
समझिएगा ये कर क्या रहा है एकदम, देखिए क्या करे, देखिएगा हई है 7 तो 7, यह है 7 के पावर 2 माइनस 3, यह है 7 के पावर 3 माइनस 3, 343 माइनस 3 340। यानी कि पहले जो यहाँ संख्या है उसके पार्टनर देखिए 2 में 3 घटा रहा है, यहाँ मेरे भाई साहब 3 में से 3 घटा रहा है, तो यह ऑप्शन वेरीफाई ना होगा। अगर यहाँ देखिए तो 5 का स्क्वायर 25 में से पार्टनर साहब 3 घटाया तो यहाँ पे 22 तो हो गया, लेकिन ये पार्टनर साहब यहाँ 125 में से 3 घटाने पे आंसर नहीं होगा। देखिए सी नंबर 15 का स्क्वायर 225 में से 3 घटाएंगे तो 222, ही तो लड़ा। अब 15 का स्क्वायर 3 होता है, 15 के पावर 3 माइनस 3, 3375 माइनस 3 3372 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। 15 का स्क्वायर माइनस 3 है, 15 का क्यूब माइनस 3 है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। यही मेरे भाई साहब आपका राइट आंसर है। यह देखिए तो क्या कह रहा है पता ना, देखिएगा 4 दूनी का 8, खाली गुणा कर दिया है, बहुत ही आसान है। 4 दूनी का 8, तो यहाँ देखिए 16 चौका 64, अपना मन ही मिल गया ऑप्शन नंबर सी। देखिए कभी कभार हो सकता है कि डाटा आसान है, लेकिन कभी कभार मेरे भाई साहब हार्ड भी तो आ रहे हैं। ये सब पैटर्न देखिए जब अतना समीप में होगा तो पक्का ही जोड़ जोड़ के चाहे घटा घटा के बढ़ेगा। अब 69 से 78 कितना बढ़ा तो 9 बढ़ा, 78 से 96 कितना बढ़ा तो 18 बढ़ा, मतलब इसका दोगुना बढ़ रहा है यहाँ पे। 109 से यहाँ 9 बढ़ गया, यह मेरे भाई साहब 10 बढ़ गया तो यह फ्लॉप हो गया। 77 से 86 कितना बढ़ा तो यह 9 बढ़ा, और 86 से 98 तो 86 या 4 90 8 4 12 भी फ्लॉप हो गया। देखिए 13 से 22 यह कितना बढ़ा तो यह 9 बढ़ा, अब 22 ले 40 यानी यह 18 बढ़ गया। ऑप्शन नंबर सी वेरीफाई हो रहा है। 313 322 यह आपका 9 बढ़ रहा है, और 322 से 340 यह आपका मेरे भाई साहब 18 बढ़ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, पहले 9 तब जाके 18। तो मेरे भाई यह सब क्वेश्चन ना रियलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है, कोई जवाब नहीं क्वेश्चन में। देखिए तो पार्टनर साहब यह तो लगता है क्वेश्चन है कि टाइपिंग है मिस्टेक है, चाहे क्वेश्चन है मिस्टेक है। यह देखिए सेम टू सेम तो पार्टनर साहब दे दिया गया 15 225 275, 15 225 275, तो कहाँ से आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे? सेम टू सेम पैटर्न ऑप्शन में। चलिए इसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत ना है, मतलब गलत टाइपिंग हो गया होगा। देखिए इतना समीप में रहेगा तो जोड़ घटा के बढ़ेगा। 109 में जोड़ेंगे 5 तो यह हो जाएगा, यह मेरे भाई साहब का तो 25 जोड़ेंगे तब, यानी 5 का स्क्वायर। देखिए तो 313 में जोड़ेंगे 5 तो हो जाएगा 318, और 318 में जोड़ेंगे 25 तो 8 5 13 का 3 31 2 पार्टनर साहब 33 1 34। ऑप्शन नंबर ए वेरीफाई कर रहा है। पहले यहाँ 5 जोड़ा फिर 5 का स्क्वायर 25, ऑप्शन नंबर ए पार्टनर साहब पूरा हो रहा है। यह देखिए 17 24 45, शायद बढ़िया पैटर्न है। आप लोग सोचिए कैसे बनेगा ये वाला पैटर्न, बढ़िया पैटर्न है मेरे भाई साहब। सोचिए कैसे बनेगा, कैसे करेंगे। देखिए तो अगर 17 और 24 जोड़ते हैं, 17 और 24 जोड़ते हैं, 17 और 24 तो 7 4 11 का 1 2 1 3 1 4, इससे पार्टनर साहब प्लस 4 जोड़ के पूरा रहा है 45। यहाँ देखिए तो 1926 9 6 15 का 5 19 से 26 पार्टनर साहब हो जाएगा बहुत ज्यादा, 34 ही ना करेगा। देखिएगा 18 और 23, 18 23 होगा 41, 41 से पार्टनर साहब 4 जोड़ के पूरा रहा है, सॉरी यहाँ तो 5 जोड़ रहा है, 8 3 11 5 जोड़ रहा है, 20 और 15 35, तो यहाँ पार्टनर साहब ज्यादा जोड़ दिया। 19 और 12 9 2 11 का 1 2 1 3, ये भी पार्टनर साहब फ्लॉप हो, यानी कि ये वाला पैटर्न शायद यहाँ फॉलो नहीं करेगा। 17 24 आपका पार्टनर साहब जोड़ने वाला पैटर्न यहाँ फॉलो नहीं कर रहा है। 18 और 23 देखिएगा, 18 और 23 कितना हो जाएगा तो 8 3 41, इसमें 5 जोड़ दिया। दरअसल यहाँ पे 4 ही जोड़ रहा था, लेकिन यहाँ तो 5 जोड़ दिया। 7 4 11 2 1 3 1 4, कोई बात ना, कोई अगला पैटर्न सोचिए पक्का फॉलो करेगा ही करेगा। 17 24 में आखिर क्या पैटर्न है मेरे भाई साहब, सोचिए सब आदमी। 17 24 का अंतर कितना होगा तो अंतर हो जाएगा 7 का, तो 17 और 24 में 7 का अंतर, तो कोई तो फायदा है ना।
17 और 24 में तो देखिए कोई फायदा है ना, 4 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। कोई एक में भी देखिए, अगर एक में भी कॉम्बिनेशन बन जाएगा, 24 दूनी का 48, 3 कम है, 3 कम है, 26 दूनी का 52, 23 दूनी का 46, 20 दूनी का 40, 19 दूनी का 38। यहाँ तो सब ज्यादा हैं पार्टनर साहब, बाकी तो कोई कम है ना। अगर यहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं 17 दूनी का 34, 17 दूनी का 34 में जोड़ेंगे कितना, तो 6 5 11, लेकिन तो होगा ना मेरे भाई साहब। देखिए होगा अंतर है जोड़ से, इसका यहाँ पे अंतर देखिए, ये कितना बड़ा था, 17 से जौन 24 से ये 7 बढ़ गया, आई कितना बड़ा, ओहो बहुत ही आसान है, मतलब पता ना कहाँ तर रहे हैं। यह 7 बढ़, इसका तिगुना 21 बढ़ रहा है। इस पहले ही क्वेश्चन देखिए, पहले ही क्वेश्चन ऊपर में आ चुका है, यहाँ 7 बढ़ा या 21 बढ़ा, देखिए तो कहीं पे तिगुना, देखिए यही वाला क्वेश्चन पहले आ चुका है। यहाँ पे मेरे भाई साहब 7 बढ़ा, इसका तिगुना यहाँ 21 बढ़ गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ये तो पहले आ चुका है भाई साहब। यहाँ देखिए पहले 13 में 5 से किया, फिर 13 में 9 से कर रहा है, 13 5 65, 13 9 17 से, पहले 5 से फिर 9 से। यह देखिए तो 15 5 75, 15 9 135, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। यह देखिए तो 7 में पहले किया 14 से, पहले किया 14 से, देखिए तो यहाँ पहले आप अगर 14 से करेंगे तो 11 दाम 110, 44, 154, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहीं पर राइट आंसर है। बाकी देखिए कौनों में 14 से गुणा करने पर नहीं पूरा होगा। तो दोस्त ये 4500 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस सब को आप सभी आदमी को हम प्रोवाइड कराएं। आप लोग प्लीज मेरे भाई कमेंट पक्का कीजिएगा कि यह सब पैटर्न देख के थोड़ा सा भी आपको मतलब एग्जाम में इससे फायदा होगा कि नहीं होगा, प्लीज मेरे भाई कमेंट पक्का करना है। तो चलिए छुट्टी को एक ब्रांड छुट्टी बनाते हैं मेरे भाई साहब, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ करके। चलिएगा दोस्त, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।